और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने जितना दुख बीजेपी की सरकार में झेला है, उतना दुख जनता ने किसी और सरकार में नहीं देखा है। और अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह झांसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद सरकार ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को बैंक की लाइन में लगवाकर परेशान किया, लेकिन अब बुंदेलखंड की जनता लाइन में लगकर बीजेपी को खदेड़ देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के लिए लाइन में लगने वाली जनता बीजेपी को शून्य कर देगी। और सपा प्रमुख ने कहा कि लोग अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया है और बीजेपी ने किसानों को जीप से कुचल दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार किसानों को जीप से कुचलने वालों को बचाने का काम भी कर रही है। और उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा, वैसे ही वो बीजेपी को खदेड़ देगी। और सपा प्रमुख ने कहा कि लखनऊ में सम्मेलन आयोजित कर लोगों को उद्योगों के सपने दिखाए गए, लेकिन बीजेपी को बताने चाहिए कि वो उद्योग कहां लगे। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी की जनता को मिसाइल के सपने दिखा रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और फ्री डाटा देने का वादा किया था, लेकिन किसी को मिला क्या। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आने वाले हैं तो मुख्यमंत्री युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की बात करें। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन और डाटा दिया होता तो लॉकडाउन में इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आगे बढ़ रही है। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी की जनता बीजेपी का भी सफाया करेगी। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी और भारत में दोनों ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए, लेकिन अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनाई देने लगी है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में विदेश से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया और देश में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। और वहीं चिंता की बात यह है कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान ली थी, यह वायरस उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि भारत में 2 ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए और दोनों संक्रमित पुरुष हैं, जिनकी उम्र 66 साल और 46 साल बताई गई है। और दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर अशोक सैथ ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया और इसमें बहुत सारे म्यूटेशन है और जब वायरस अपनी शक्ल बदलता है तो शायद वो और खतरनाक बन जाए और लोगों को कोविड के सभी नियमों का पालन करना होगा और हमारा देश इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पाबंदियों का नया दौर भी शुरू हो गया है और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और दिल्ली में मेट्रो जैसे सार्वजनिक जगहों पर टीके की दोनों डोज नहीं लगी होने पर यात्रा में पाबंदी की तैयारी है और दिल्ली सरकार इस बारे में प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कड़ाई से करना होगा।